आप सबके लोकप्रिय नेता, हमारे बुजुर्ग आदरणीय शेखावत साहब, एआईसीसी के हमारे सचिव सह प्रभारी, हरिद्वार की पावन भूमि से आते हैं, हमारे भाई काजी निजामुद्दीन साहब, प्रदेश सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी साहब, हरीश मीणा जी, इंद्राज जी, महेश शर्मा साहब, वीरेंद्र जी, सुरेश मोदी साहब, मालिंदु जी, मंच पर सभी तमाम हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण और इस किसान सम्मेलन में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के इस विशाल किसान सम्मेलन में अजीतगढ़ में आज ऐतिहासिक सभा आप लोगों ने करी है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मुझसे पूर्व भाषण दे रहे थे सभी साथी, वीरेंद्र जी ने बोला, सुरेश जी ने बोला, जिले के प्रदेश के तमाम नेताओं ने अपनी बात को रखा और जो उत्साह, जिस जोश के साथ आपने इस सभा का आयोजन किया, हम सबका स्वागत किया, वो जोश और उत्साह मन से आता है। कोई मजबूरी में या लालच में या डर कर इस प्रकार की सभा नहीं होती। आज जो हमारे नौजवान बैठे हैं, जो जमीन पर बैठे हैं वो बैठे हैं, जो बल्लियों पर चढ़कर बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके मन में उत्साह है। और ये बात बिल्कुल सही है। हेमाराम जी ने कहा, शेखावत साहब ने कहा, काजी साहब जब यहां पहली बार आए थे प्रभारी बनकर, उस समय हम विपक्ष में थे, तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उस समय मैं था। मुझे कहते हुए बहुत फक्र होता है साथियों कि शेखावत की इस जमीन में, इस धरती ने कांग्रेस का दामन इतनी जोर से पकड़ा कि लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और ये आप लोगों के आशीर्वाद से मुमकिन हो सका था। आज दोबारा चंद दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में और राजस्थान के अंदर। पिछले 3 दशकों में जब जब सरकार बनी है तो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है। 5 साल सरकार भाजपा की, 5 साल सरकार कांग्रेस की। उसमें बदलाव लाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुझे इतनी खुशी है, जब शेखावत साहब कुछ समय पहले बीमार पड़ गए थे, मैं अस्पताल में उनको देखने जाता था और सचमुच उस पीड़ा से वो गुजरे हैं, उन बीमारियों का सामना किया। कई बार डॉक्टर भी मुझे कहा करते थे कि इस उम्र में इतनी बड़ी बीमारी जब हो जाए व्यक्ति को, तो दवाई भी काम करती है, दुआ भी काम करती है, लेकिन ये श्री माधोपुर जो शेखावत साहब की पहचान से आज माधोपुर जाना जाता है, आप लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में आप खड़े हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पिछले 40-45 सालों में ना सिर्फ वोट दिया है, समर्थन दिया है, लेकिन दिल से दुआ दी है। जो अस्पताल से जूझ कर आज हमारे बीच में शेखावत साहब खड़े हैं। 1980 के बाद कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी को जिन नेताओं ने सींच कर आज यहां तक वो लेकर आए हैं, चाहे वो आदरणीय नारायण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब हो, दीपेंद्र सिंह जी हो, इन लोगों ने अच्छे बुरे समय में कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है। आज देश में भाजपा का राज है। 9.5 साल से भाजपा का केंद्र में सरकार का काम हो, आप लोगों ने देखा है। ये बीजेपी केंद्र में सत्ता में फेल हो रही है और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो रही है। अभी बताया स्पीकर साहब ने, भाजपा की भी यहां रैली हुई थी श्री माधोपुर में, कितने लोग उस सभा में गए थे और कितने लोग आज मौजूद हैं। इस बात को दिखाता है आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 5 साल जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी,
दीपेंद्र सिंह जी ने पार्टी में बहुत पदों पर काम किया है, स्पीकर है विधानसभा के, मंत्री रहे, संगठन में लगभग हर पद पर काम किया। लेकिन वो 5 साल जब बीजेपी के 163 विधायक थे, 25 सांसद थे, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो 5 साल का संघर्ष, इस कांग्रेस पार्टी के निर्माण जब हम लोगों ने किया, वो संघर्ष इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि इस जिले ने, इस क्षेत्र ने, आप सब लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था। आज मैं आप लोगों से दोबारा आह्वान करने आया हूं, टिकट की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां बैठे जनता जनार्दन अपने आप टिकट भी तय कर देगी और जीत भी लेकर आएगी। कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, अनुशासन में रहकर हम लोगों को अपनी बात को आगे रखना है। किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की बातों को आगे रखना है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर दोबारा हम लोगों को बनानी है तो हम सबको बड़ा दिल लेकर काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी कांग्रेस का परिवार संपन्न होगा।